हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BSc केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और भी हीट के बारे में कुछ हम देखेंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, जिससे कि आपको तीनों टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल जरूर मिलेगी। तो पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, जो हमारा है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को हम पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक फंडामेंट पर हम देख लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी ही होती है, जिसे हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी को ही हम हिंदी में आंतरिक ऊर्जा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को एक डिफिनीशन के द्वारा हम समझ लेते हैं पहले। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी कहती है कि जब थर्मोडायनामिक सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, इन पोटेंशियल एनर्जी एंड बॉन्डिंग एनर्जी और भी कई एनर्जी यानी अदर एनर्जी के टोटल को ही सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ना समझ में आया होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं, बस बने रहिए वीडियो में। तो इनके कहने का मतलब ये है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम है। अब सिस्टम क्या होता है? कोई ना कोई मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ठीक है। अब उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किसी फोर्स के द्वारा बॉन्डिंग भी होती है उनकी, ठीक। वो आपस में जुड़े भी रहते हैं, ठीक है, ओके। अब जब पास पास भी होते हैं और भी कई इसमें कंडीशनें होती हैं, तो उन्हीं कंडीशनों की वजह से काइनेटिक एनर्जी एक हमारी प्रोड्यूस होती है जब इसे हीट दी जाती है। कोई भी सिस्टम है, अब सिस्टम को जब हीट दी होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी, बॉन्डिंग एनर्जी भी, मैकेनिकल एनर्जी भी और न्यूक्लियस एनर्जी और भी बहुत सारी एनर्जी हैं, उनको प्रोड्यूस होती है। बट इन सभी को हम अलग अलग ना कहकर, यानी कोई भी एनर्जी हो उन्हें हम अलग अलग, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी, काइनेटिक एनर्जी हो गई और भी कुछ एनर्जी हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि उन्हें हम अलग अलग ना कह के कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और भी कुछ एनर्जी हैं जिन्हें हम अलग अलग ना कह के, बट इसे हम एक ही नाम देते हैं, वो इंटरनल एनर्जी। ओके। अब जब आप कह देते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, तो हम समझ जाते हैं कि उसमें इंटरनल एनर्जी की बात हो रही, तो जैसी बात है कि उसमें सब एनर्जी की बात होगी। वो काइनेटिक एनर्जी हो हमारी, पोटेंशियल एनर्जी हो या हमारी मैकेनिकल एनर्जी हो, न्यूक्लियस एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, हम समझ जाते हैं कि सभी एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है। ओके। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी और भी अदर के टोटल को ही है, अदर टोटल यानी सभी एनर्जी के टोटल, यानी सभी हम एनर्जी के टोटल को ही सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। तो इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। यू इक्वल टू, देखो वही बात हमने यहाँ पर भी लिखी है एक मैथमेटिकली तरीके से। तो यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी और भी बहुत सारी एनर्जी हैं जो इनफाइनाइट तक है। ओके। जो इसकी यूनिट रही है वो इसे हम कहते हैं जूल। अब 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। अर्ग क्या होता है? एक सीजीएस पद्धति के अनुसार एक मीटर होता है, मापक्रम जिसे कहते हैं। तो आई होप कि आपके बारे हमने बहुत कुछ इंटरनल एनर्जी के बारे में देखा है और भी कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी का पॉइंट पहला है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करती है। अब सिस्टम की स्टेट पर इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारे स्टेट फंक्शन ही होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, इसलिए वो स्टेट पर डिपेंड करती है। तो पहली तो बात है कि जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की होती है वो अपने स्टेट पर डिपेंड करती है, ना कि उसके पाथ पर। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सिस्टम का एनर्जी, जो सिस्टम द्वारा एनर्जी को अवशोषित करने पर इसे हम पॉजिटिव डेल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिससे सिस्टम की एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है यानी बढ़ जाती है। अब क्या कहने का मतलब इनका ये है कि जब सिस्टम द्वारा एनर्जी को अवशोषित, अब जैसे कोई भी सिस्टम है, ओके, अब इसमें मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, अब जब नीचे से हीट दी जा रही, क्या हुआ, ये सिस्टम
जो एनर्जी है वो दी जा रही, अब इसके द्वारा अवशोषित की जा रही है, तो जैसी बात है इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, जिसे हम पॉजिटिव डेल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर जब इंटरनल एनर्जी हमारी बढ़ेगी तो हम पॉजिटिव डेल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमारी डिस्क्रीज हो जाएगी यानी घट जाएगी तो इसे हम डेल यू से रिप्रेजेंट माइनस डेल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपके बारे में हमने बहुत कुछ अपनी समझ से इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक्स की, वो हमारा क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, तो इसे भी एक डिफिनीशन के तौर पर हम समझ लेते हैं कि वर्क डन क्या होता है। तो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने पर, यानी कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसे फोर्स किया जा रहा है, अब किसकी एक डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, अब कुछ विस्थापन होता है। अब जब जैसी बात है कि हम कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कोई भी ये सिस्टम है, अब इसकी एक जगह पर रखा हुआ है, अब इसमें एक डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब जब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ये जो सिस्टम है, फोर्स अप्लाई करने पर ये वाला सिस्टम कुछ डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा कितना हुआ, डी डब्ल्यू, यहाँ पर कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब इस जगह से इस जगह पर आ गया तो कुछ ना कुछ वर्क डन किया गया, तो वर्क डन की ही वजह से यहाँ से यहाँ तक आया। तो वर्क डन क्या हो सकता है कि किसी भी वस्तु पर फोर्स, किसी एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने पर उस वस्तु के द्वारा कुछ डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, उसी को हम वर्क डन कहते हैं। डिफिनेशन भी हमारी यही कहती है कि जब कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उस पर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है तो सिस्टम द्वारा कुछ विस्थापन होगा, वर्क कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्क क्या होता है। तो वही बात हमने मैथमेटिकली तरीके से यहाँ पर किया है कि जैसे कि W इक्वल टू एफ इंटू डी एस, डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर वर्क डन है, एफ कितना फोर्स है, और डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन समझ लीजिए आप। ठीक, अब P यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, प्रेशर। अब प्रेशर इक्वल टू होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो P, तो यहाँ पर कोई फंक्शन है तो बट एफ है तो एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी ए। तो जो एफ की वैल्यू है वो एफ की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो लिख लेंगे हम पी ए। भाई बात हमने यहाँ पर लिख ली है, जैसे कि एफ की वैल्यू हमने निकाली, एफ की वैल्यू रखी थी हमने, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी ए और डी एस हो जाएगा फाइनली। अब हम जानते हैं और भी, तो डी एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हम डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं या हम डी एल से रिप्रेजेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ लेंथ हुई है इसकी डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ इसकी लेंथ बढ़ गई है, तो इसलिए हम डी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ कि डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ए और डी एस दिया हुआ है, तो पी ए क्या होता है, पी ए तो हमने लिखा फोर्स होता है, और डी एस क्या होता है या डी एल क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर ए और डी एल लिखा हुआ है, तो हम ए क्या होता है एरिया और डी एल क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है ये, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए डी एल की जगह पर हम डी बी लिख देंगे यहाँ पर। भाई हमने यहाँ पर लिख दी है डी बी, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी बी हो गया। अगर इसके इंटीग्रल के फॉर्म के में देखें कि इंटीग्रल के फॉर्म में क्या हो सकता है, तो इंटीग्रल के फॉर्म में हम देखें तो बी इनिशियल पोजीशन इसकी और वी से फाइनल पोजीशन तक जाता है, यानी कोई भी सिस्टम है इस बिंदु से, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाता है, तब इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो इंटीग्रल बी एफ इनिशियल और बी एफ फाइनल इक्वल टू इनिशियल एंड फाइनल पी और डी बी, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, W इक्वल टू पी और बी फाइनल माइनस बी ए, क्योंकि जो फाइनल की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है इनिशियल पॉइंट से, इसलिए ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ओके, यही हमारा क्या रहा, वर्क। आई होप के बारे में, वर्क डन के बारे में हमने बहुत कुछ बताया और आपको समझ में अभी आया होगा। अब जो तीसरा पॉइंट था हमने वहाँ पर क्लियर किया था कि जो वर्क डन के बारे में बता दिया, बट अब हीट के बारे में यहाँ पर रह गया है, हीट क्या होती है। तो हीट भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, और जैसे कि
ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये क्या है, एनर्जी का एक दूसरा रूप है, बट इसे यहाँ पर हम डिटेल में तो नहीं बता पाएँगे, बट थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको देखना है तो दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, अगर कमेंट कर रहे हो तो। हाँ, अगर दूसरी तीसरी बात ये है कि अगर इसके आप नोट्स चाहते हैं तो नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ से आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करें और अपने नोट्स क्लियर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि धन्यवाद। और दूसरा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि धन्यवाद।